बोल श्याम प्यारे की, शीशे के दानी की, लीले के अवसर की, ध्वजा बंदधारी की, श्याम बिहारी की, भक्त और भगवान की जय। सो गाइज़, आप सभी को पता है लास्ट वीक मैं गई थी ट्रिप पर राजस्थान, नोएडा से राजस्थान। और अपनी उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सब बताया था, मैं किसके साथ गई थी, कैसे गई थी, कितना मुझे टाइम लगा था, वो सारी डिटेल। बट एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी। एक्चुअली जाने के टाइम पर तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मेरी ट्रिप बहुत अच्छे से रही थी। लेकिन वापस आने की टाइम जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग ही घूम गया। अब सोचो, मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होने वाला था। इनफैक्ट जो भी हमारे साथ था वो सब बहुत ही डरे हुए थे। तो चलिए मैं बताती हूँ आखिर एग्जैक्ट हुआ क्या था। और यही बात आप सभी को ध्यान में रखनी है जब भी आप कभी ट्रिप पर जाते हैं तो। और मैं तो हूँ ही हाफ माइंड, मुझे तो पता ही नहीं होता है क्या करना होता है, कैसे करना होता है और क्यों करना होता है। सो हाय गाइस, दिस इज़ मी पूनम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियोस लेकर आऊँ आपको उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज़, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं लास्ट टाइम में गई थी खाटू श्याम मंदिर, जहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और इस बात का अंदाज़ा आपने मेरे प्रीवियस वीडियो से लगा ही लिया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो एक पॉइंट जो मैंने आपको उस व्लॉग में नहीं बताया था, क्योंकि मैं आप सभी को डराना नहीं चाहती थी और ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने भैया के साथ गई थी, बड़े वाले भैया के साथ। एंड बस उन्होंने ऑनलाइन बुक की थी, ठीक है। जाने के टाइम पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइमली हमारी बस आ भी गई थी, सिर्फ आधा घंटा लेट हुई थी, बट कोई नहीं, चलता है। एंड जैसे ही हम बस में बैठे और अपने 9-10 घंटे पूरे होने के बाद हम फाइनली हमने जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँचे आराम से। फिर हमने पूरा वो मेला घूमा, फिर हम खाटू श्याम के यहाँ कुंड में आए थे और यहाँ पर आप देख के सकते हो हम कितना एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं लाइन लगाकर खाटू श्याम महाराज के पास। जय खाटू राज। एंड इसके बाद क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, जाने के टाइम तक और पूजा करने के टाइम तक तो सब कुछ अच्छा था। इवन जब शाम हो गई थी तो और भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो शाम का मौसम था वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना था। हमने जो हमें पसंद था हमने वो सारी चीज़ें खाई और हमने थोड़ा लाइट ही खाया था, क्योंकि रात में हमारा फिर से सफ़र था, क्योंकि हमारी जो बस थी वो वापसी की भी थी। तो हमने वहाँ से ना फिर हमने वापसी की बस की। तो वापसी की बस में हुआ जो भी हुआ, एक्चुअली हम देखो, ये तो हम सभी जानते हैं हमारे साथ आगे क्या होगा आगे के समय में, ये कोई नहीं जानता है। और यही बात हमें भी नहीं पता थी। अगर हमें पता होता तो हम भी थोड़ा बहुत तो सोचते और थोड़ी बहुत प्लानिंग करके चलते। एक्चुअली हुआ ये, हमने ऑनलाइन बस हमने की थी और जैसे ही वो मतलब हम दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे बाकी थे कि हमारी बस की जो एसी थी वो ख़राब हो गई। और उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी रात में। एंड ऑफ कोर्स जब हाईवे पर बस चल रही थी और एसी बंद था एंड कोई भी हवा का कोई एक वो नहीं था जहाँ से थोड़ी राहत मिल सके, तो इतनी सफोकेशन हो रही थी, सभी यात्री घबरा गए थे। और कम से कम 1 घंटा हो गया था और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अगर ड्राइवर चाहता तो वो सही करवा सकता था, इमरजेंसी कॉल भी कर सकता था, उसके पास तमाम ऑप्शन होंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ होगा ना। तब जब सब यात्रियों ने उस पर दबाव डाला, उसको बोला, तब जाके उसने कॉल की एंड हेल्प डिपार्टमेंट से हेल्प मांगी, तब जाके बस की जो एसी थी वो ठीक हो सके। अब आप सोच सकते हैं, रात के 2-2:30 बजे और 2-3 घंटे लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था और सभी यात्री
कि सांस अंदर घुट रही थी। और हम तो फिर भी बड़े लोग थे, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक तो नवजात बच्चा था। सोचो उसकी माँ उसे कैसे तैसे उसको उसको बैठाकर रख रही थी, उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन जब हद ज़्यादा हो गई एंड जितने भी यात्री सो रहे थे अपने अपने कैबिन के अंदर, उसमें वो बाहर आ जाते हैं निकल कर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ इस तरह से होता है, अगर आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं, तो उस ड्राइवर को धमकाइए और उससे पूछिए इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर इस तरह से अचानक से चलती बस की एसी ख़राब हो जाए और अंदर आपका दम घुटने लगे और ट्रैफिक लगा हो, तो हम इंतज़ार थोड़ी करेंगे किसी हादसे का। कोई तो हम ऐसी राह ढूंढेंगे जिससे हमारी मदद हो सके। तो जो ड्राइवर था वो उस पर ध्यान दे ही नहीं रहा था, क्योंकि वो तो खुद आगे विंडो की सीट पर बैठा था, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं था। बट जब सभी यात्रियों ने उस पर दबाव डाला, तब जाकर उसने हेल्प सेंटर पे जहाँ पर भी उसे कॉल करनी थी उसे कॉल की। एंड फिर हम लोग करीब आधे घंटे तक बाहर वेट करते रहे, हम सभी लोग। एंड जैसे ही हम बस से निकले बाहर, तब जाके हम लोगों ने राहत की सांस ली थी। सो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ड्राइवर पर दबाव बनाइए, ताकि वो कुछ सुझाव दे, कुछ हेल्प हो सके एंड आपकी जो यात्रा है वो सुगम बन सके। बस इतना ही मुझे बताना था। सो वेल गाइज़, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आपके साथ भी कभी ट्रिप पर जाने के टाइम पर या ट्रिप से वापसी आने के टाइम पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? तो उस टाइम आपने उस सिचुएशन को कैसे डील किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हमने तो इस सिचुएशन को बहुत ही लाइटली हमने संभाला था। 1 घंटे तक हम संभालते रहे थे, लेकिन जब हद पार हो गई तब लगने लगा कि ये कोई छोटा हादसा किसी बड़े हादसे का कारण ना हो जाए। तब जाकर हम सब अलर्ट हुए। फिर हमने ड्राइवर पर दबाव बनाया, उसने इमरजेंसी कॉल की, जो भी उनके पास हेल्प सेंटर का नंबर होता है उन पे कॉल की, तब जाके हुआ। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।